अस्सलाम वालेकुम। आज आप दोस्तों के लिए एक ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ जिसमें आप लोग अपने ही घर में बना पाएंगे क्रिस्पी रोल या फिर क्रिस्पी वालोवांट या फिर क्रिस्पी पराठा रोल। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। एक आपको ऐसा जुगाड़ बताऊंगा जो कि आप अपने ही घर में एक ऐसा ओवन तैयार कर सकेंगे जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर आपको मिलेगा, वो भी नेचुरल। तो आएँ जी, बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए सबसे पहले मेरे पास ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि प्लेन फ्लोर जिसे कहते हैं मैदा मैंने ले लिया 3 कप। इसके अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे यानी कि खाने का आधा चम्मच। तो पानी इसके अंदर हम हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके अंदर पानी शामिल करते जाएंगे, उसको गूंदते जाएंगे। हमने इसको थोड़ा सा थिक रखना है यानी कि थोड़ा हार्ड फॉर्म में रखेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने सॉफ्ट नहीं गूंदना। उम्मीद करता हूं कि आज की ऐसी रेसिपी आप लोगों ने कभी नहीं खाई होगी। आप इसको अपने घर में बड़े आसान तरीके के साथ बना पाएंगे और एक अलग ही फ्लेवर है इसका। ना आप इसको फ्राई करना पड़ेगा ना कुछ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे दुरखास्त है हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। जज़ाकल्लाह खैरा। तो हमारी जो डो है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे। इसके साथ ही मेरे पास 5 अदद पोटैटो हैं। मैंने इनको छील लिया, इनका छिलका उतार लिया, इनको काट लिया। काटने के बाद बॉयल करता हुआ पानी है मेरे पास, इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। इसको हम जस्ट बॉयल कर लेंगे। इसके साथ ही मेरे पास है ग्रीन चिल्ली। 1 ग्रीन चिल्ली ले ली मैंने, इसको फाइन चॉप कर लूँगा। जायके के लिए आप कोई और भी मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो और इसके साथ ही 1 मीडियम साइज़ का मैंने प्याज ले लिया, इसको भी हम फाइन चॉप कर लेंगे। आप इसके अंदर जो फ्लेवर की मर्ज़ी सब्ज़ी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके अंदर जस्ट 2 चीज़ें ऐड करने वाला हूं, यानी कि सब्ज़ मिर्च और प्याज। दोनों चीज़ों को हम फाइन चॉप कर लेंगे। जी, तो हमारे पास ये फाइन चॉप हो चुके हैं। अब बारी है हमारे जो हमने आलू रखे हुए थे बॉयल करने के लिए। हमारे आलू भी जो बॉयल हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे एक बर्तन के अंदर। अब ये हमारे पास जो आलू हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको मैश कर लेंगे। देख सकते हैं कितने सॉफ्ट हालत में हैं। हम इसको हाथ की मदद से ही मैश कर लेंगे। आप किसी भी तरीके से इसको मैश कर सकते हैं। अब बारी है हम इसको फ्लेवर देते हैं। फ्लेवर देने के लिए जो ग्रीन चिल्ली और मेरे पास प्याज थे चॉप किए वो शामिल कर देंगे। रेड चिल्ली पाउडर है यानी कि 1 बड़ा खाने का चम्मच, इसके अंदर मैंने लाल मिर्च का शामिल कर दिया। साल्ट जो कि एज़ पर टेस्ट रखेंगे, यानी कि जितना आप खाना चाहते हैं उस हिसाब से रखेंगे, लेकिन मैंने तकरीबन इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून रखा है। बाद में चेक करके कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे पास ये जो मिक्सचर है वो भी बिल्कुल रेडी है। हमारा जो मैदा है वो भी बिल्कुल रेडी है। अब हम नीचे थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। जिस सतह पे हमने मैदे को बेलना है, मैदे को हम इस तरह हल्का सा ऑयल लगाकर अच्छी तरह इसको हाथ से ही प्रेस कर लेंगे। बड़ी आसानी के साथ होता जाएगा। अगर आप इसको रेस्ट देंगे तब ये इस तरह का बनेगा। अगर आप इसको रेस्ट नहीं देंगे तो आपके पास ये अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके साथ ही जो मेरे पास मिक्सचर था पोटैटो का, यानी कि आलू जो हमने बॉयल करके रखे हुए थे उसका फ्लेवर बनाया था, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसकी सतह सारी कोटिंग कर देंगे। इसकी सारी सतह नीचे मैदा है, ऊपर इसके अंदर हमने जो कोटिंग कर दी है, अब इसको सर्कल की तरह घुमा लेंगे यानी इसको रोल कर लेंगे। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, आपने इस तरह सिंपल इसको रोल कर लेना है। इसके बाद मेरे पास एक पैन, आपके पास कोई भी चीज़ है, आप उसके नीचे ऑयल या घी या फिर बटर कोई चीज़ भी उसको ग्रीस कर लेंगे। उसके बाद सारा जो हमने रखा है वो इस तरह इसको लगा देंगे। इसके ऊपर भी हल्का सा ऑयल, ग्रीस या बटर कर लेंगे, तो इसको लगा देंगे ताकि जो इसकी साइडें हैं वो अच्छी तरह सेपरेट हो जाएं और इसकी पकाई अच्छी तरह हो जाए। ये मैंने घर में अपने पास एक भट्टी की तरह का मेरे पास चूल्हा था जिसको मैंने ऊपर से बंद कर दिया और मेरे पास ये एक इटालियन ओवन की तरह बन चुका है। अब इसके अंदर हम आग जला लेंगे। जैसे हमारे पास आग इनकी रेडी हो जाएगी, हम आग को एक साइड पर कर देंगे। बड़ी आसान सी इसकी भी वीडियो मैंने नेट के ऊपर चढ़ाई हुई है। जो दोस्त देखना चाहते हैं तो वो भी देखकर इस तरह का एक इटालियन ओवन अपने घर में बना सकते हैं। इसके अंदर पिज़्ज़े, हर एक तरह की चीज़, बेकरी की चीज़ इसके अंदर बड़ी आसानी से बन जाती है। अब वही हम इसके अंदर जो हमने मिक्सचर बना के रखा हुआ है वो हम इसके अंदर रख लेंगे। अब इसको हम बेक कर लेंगे। ये हमारे पास क्रिस्पी फॉर्म में आ जाएगा। लो जी, पकना शुरू हो गया है। अब इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे ताकि जो इसकी स्टीम है, भाप है, वो ज़ाया ना हो।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख सकते हैं कितना मज़े की लुक नज़र आ रही है और ये फूल भी चुका है। तो आएँ जी अब हम इसको निकालते हैं और चेक करते हैं किस तरह का बना है हमारे पास। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना गोल्डन ब्राउन इसका कलर आया है। तो अब इसको हम खाएंगे, टेस्ट करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने घर में बड़ी मज़े की चीज़ बनाएंगे। और ये देखें सारा सेपरेट सेपरेट खुल जाता है, इसके पीसीज आसानी के साथ हो जाएंगे। अगर आप इसकी आवाज़ सुन सकें तो ये बहुत क्रिस्पी है। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक करके दोस्तों शेयर करना। अगर आप बेकरी से मोहब्बत करते हैं, बेकरी की चीज़ें बनाना चाहते हैं, तो इस तरह का एक देसी जुगाड़ अपने घर में बना लें। इस तरह का एक चूल्हा यानी कि ओवन अपने घर में ज़रूर बनाएं। बहुत ही मज़े की चीज़ है। इसके अंदर नेचुरल फ्लेवर होता है, यानी कि आग का हमारे पास फ्लेवर आता है। वाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह।